बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बढ़ती चली जा रही है, महंगाई की क्या तुलना करोगी, तमाम सवाल हैं। बिजली का निजीकरण, एक बिजली का कारखाना नहीं बनाया इन्होंने। कोयले से बनने वाली बिजली का एक भी कारखाना अभी तक बीजेपी ने नहीं बनाया। योगी का पता नहीं कौन सी सरकार, बेमिसाल 8 साल, उत्कर्ष के 8 वर्ष, एक भी बिजली कारखाना नहीं लगाया। कानून व्यवस्था तो आप जानते हो, केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है और उसकी जान बचाई समाजवादियों ने। कानपुर में एक अखिलेश दुबे बंद हैं, उनकी कोई जान बचा रहा है तो हम समाजवादी लोग मिलकर बचा रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। बताइए क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था है। अभी कोई वीडियो एक अखबार का मैंने देखा, प्रेस का, खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। कालीन भैया का तो सबने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे था, किस पे था, प्राइम इसमें था, इधर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये तमाम सवाल और इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो क्या किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है और लखनऊ का, ही दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। आप बताइए, DM ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया कब। आखिरकार क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि SIR के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। तो SIR ये SIR नहीं है, ये NRC है। कल्पना करिए कल NRC हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार, कौन सा कागज मांगेगी जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक माह पर FIR लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे PDF प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक PDF प्रहरी करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। खाद, कहां खाद मिल रही है बताओ, कितने महीनों से किसान लाइन में खड़ा है बताइए, कितने मौसमों में खड़े रहे वो लोग। अगर कहीं खाद मिल रही हो तो बताएं, क्या तैयारी है इनकी खाद की, खाद की क्या तैयारी है इनकी। ये हमारे विधायकगण पूछेंगे, सरकार भागना चाहती है, खाद पे जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए उन्हें वंदे मातरम में याद आ रहा है। धान खरीद, और धान खरीद के साथ साथ आय दोगुनी हो किसान की, तो धान की क्या कीमत होती है आज के समय, वो तब जब चांदी कितने 2 लाख पहुंच गई,
और सोना, सोचिए आप, दोनों बराबर, दोनों ऊपर जाएंगे। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं, 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की, वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है, वहां पर सरकार चुप है, और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने, और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।